मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न जनता के लिए ढेर सारे सवाल छोड़कर गया था और जवाब आ गया है मिर्ज़ापुर 3 के साथ। मगर हर जवाब की नियति है एक नए सवाल से टकराना। और अब टक्कर का सवाल है, क्या मिर्ज़ापुर 3 ऑडियंस के दिल को जीत पाएगी या फिर यहाँ आउट ऑफ सिलेबस रहेगी। तो चलिए जानते हैं। मजबूरी में शुरू हुई गैंगस्टरबाजी का मजा ले रहे गुड्डू पंडित मिर्ज़ापुर की गद्दी का मिजाज संभाल पाएंगे या नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। हाँ तो दोस्तों, एक इंसान को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वह है मुन्ना त्रिपाठी। मुन्ना भैया का मिर्ज़ापुर में अलग ही रोल था, उनके बिना ये मिर्ज़ापुर 3 का सीज़न फीका फीका लग रहा है। गुड्डू पंडित पहले बागी बने थे, फिर बने गुंडे और फिर गैंगस्टर, और अब उन्हें बनना है बाहुबली। तो दोस्तों, पहले सीज़न से ही यहाँ क्लियर हो गया था कि गुड्डू पंडित असल में पावर विपासु है ही नहीं। और अब जब उनके पास मिर्ज़ापुर की पावर है तो वहाँ क्या करेंगे। मिर्ज़ापुर 3 की कहानी शुरू होती है गोलू से, जो कि कालीन भैया की डेड बॉडी को ढूंढ रही है, और वहाँ जब तक कालीन भैया को नहीं ढूंढ लेगी तब तक वहाँ चैन की सांस नहीं लेगी। कालीन भैया सिर्फ किंग ऑफ मिर्ज़ापुर नहीं थे, वहाँ पूर्वांचल की पावर को जोड़ने वाला एक पावर ग्रिड था। उनके जाने से अब ये पावर बिखर गई है। गुड्डू भले ही उनकी कुर्सी पर बैठकर खुद को खलीफा समझ रहा है, लेकिन पावर का नियम है कि वहाँ मिलती नहीं कमाई जाती है। गुड्डू ने तो थोक के भाव दुश्मन कमाई है, गोलू के हिस्से भी एक दिल जलाया है, और वहाँ भरत त्यागी बनकर जी रहा है। और इधर कालीन भैया की पत्नी अलग नहीं मान रही है, वहाँ त्रिपाठी परिवार के आखिरी चिराग को मिर्ज़ापुर की आंधियों से बचाने में जुटी हुई है। गुड्डू को उनका फुल सपोर्ट। और उधर लखनऊ में स्वर्गीय मुन्ना त्रिपाठी, मुन्ना भैया की पत्नी मुख्यमंत्री माधुरी यादव, अपने सामने वाले से सर्वाइवल कर रही है, और उनके सामने बहुत बड़ा सवाल और तगड़ा सवाल खड़ा हुआ है। माधुरी को अपने पिता की परंपराओं पर चलने वाले पॉलिटिक करियर को बचाना है। मिर्ज़ापुर का एक ट्रेडमार्क रहा है खून कच्चर से ऑडियंस को शॉक करना, मगर पहले सीजन से तीसरे सीजन तक आते आते इसका इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा समझदारी से करने लग गए हैं। मिर्ज़ापुर 3 में गुड्डू पंडित का रोल काफ़ी दमदार है। पहले सीजन में किताबों में गुम रहने वाले गोलू का तीसरे सीजन में कंप्लीट मेकओवर देखने को मिलता है। शरद शुक्ला का स्क्रीन टाइम मिर्ज़ापुर 3 में बहुत ज़्यादा है। दूसरे सीजन में उन्हें कुछ ज़्यादा रोल नहीं मिला था। पंकज त्रिपाठी इस सीरीज की जान है, लेकिन उनके इस कैरेक्टर कालीन भैया को तीसरे सीजन में काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया। कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी भी ठीक ठाक लगी। दक्का त्यागी के बेटे की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन किरदार में कुछ मज़ा नहीं है। लोगों को मिर्ज़ापुर 3 में गुरमीत सिंह से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वहाँ इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। जी हाँ, जितना प्रभाव मिर्ज़ापुर 1 में मिर्ज़ापुर 2 ने छोड़ा था, उतना रिस्पॉन्स मिर्ज़ापुर 3 से नहीं मिल रहा है। कालीन भैया की गैर मौजूदगी के अलावा कहानी भी दमदार नहीं लगी, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो इसमें मुन्ना भैया की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। जहां पूरी सीरीज में थ्रिलर गायब था, वहीं आखिरी में सीक्वेंस मज़ेदार था। क्लाइमेक्स देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि मिर्ज़ापुर का चौथा सीज़न आने वाला है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।